नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में आप देखेंगे रीडिंग प्रमोशन कार्यक्रम 2026 मिशन पढ़ो राजस्थान दैनिक गतिविधि एवं शिक्षण योजना 10 अगस्त 2026 की, वो भी कक्षा 1 से 8 तक की। तो सबसे पहले देखते हैं कक्षा 1 से 2 की गतिविधि कौन सी रहने वाली है। तो साथियों, कक्षा 1-2 की गतिविधि क्या करवानी है आपको। तो कक्षा 1-2 की गतिविधि है, गतिविधि का नाम रहेगा ध्वनि सुनो और पहचानो। यानी ध्वनि को सुनना है और पहचानो, यानी घंटे की ध्वनि, ढोलक की ध्वनि और चिड़िया की ध्वनि और मोटर कार की ध्वनि, इनको पहचानना है। और उद्देश्य इसके लिखने हैं बच्चों की सुनने की क्षमता का विकसित करना और ध्वनियों की पहचान करना, ध्यान और एकाग्रता बढ़ाना, ये इसके उद्देश्य लिखेंगे। दूसरी एक्टिविटी करानी, रंगों से चित्र बनाए चित्र, यानी रंग देने हैं बच्चों को और उनको बोलना है आप ये जो है चित्र बना के दिखाओ। तो इससे क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा कि बच्चों की रचनात्मकता विकसित करना, यानी इससे बच्चों की रचनात्मकता विकसित होगी। रंगों की पहचान और सही उपयोग करना सीखना। हाथ आँख समन्वय, यानी हाथ का और आँख का जो समन्वय है उसमें जो सुधार होगा। और इस गतिविधि जो है, पहली गतिविधि ध्वनि सुनो और पहचानो है, इसकी गतिविधि का जो विवरण आपको रजिस्टर में इस प्रकार लिखना है। शिक्षक अलग अलग वस्तुओं या जानवरों की ध्वनियाँ सुनाएगा, यानी बच्चों को आपको अलग अलग जानवरों की ध्वनि सुनानी है और बच्चे ध्यान से सुनो और बताएं कि ये किस वस्तु या जानवर की आवाज़ है, ऐसा शिक्षक बोलेगा। सही उत्तर देने वाले बच्चों की सराहना करनी है और बाद में बच्चों से बारी बारी कोई ध्वनि बनाने को कहे और अन्य बच्चे पहचानने को कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार ये जो ध्वनि यंत्र है इसका उपयोग कर सकते हैं आप स्पीकर का। और जैसे ये कुत्ता है, चिड़िया है, कार है और घंटी, तो इन ध्वनि चित्र कार्ड की मदद भी आप ले सकते हैं। अब इसमें क्या है, दूसरी एक्टिविटी की गतिविधि आपको इस प्रकार लिखनी है रजिस्टर में। बच्चों को अलग अलग रंग दिखाना है और उनके नाम दोहराए, जैसे ये अलग अलग रंग हैं इनके नाम दोहराना है कि ये कौन सा कलर है। बच्चों को अपनी पसंद के रंगों से कोई भी चित्र बनाने को कहना है और चित्र बन जाने पर बच्चे अपने चित्र के बारे में बताएंगे और सभी बच्चों के चित्र कक्षा में प्रदर्शित करें और उनकी सराहना करनी, यानी उनको मोटिवेट करना है मोटे तौर पर। अब अपन देख लेते हैं कक्षा 3 से 5 की गतिविधि कौन सी रहने वाली है। कक्षा 3 से 5 की गतिविधि 10 अगस्त की रहने वाली है साथियों, इस प्रकार की। यानी गतिविधि का नाम रहेगा चित्र देखो और कहानी कहो, यानी चित्र, ये जो चित्र है ये इनको देखो और आप क्या है कहानी कहो इनके आधार पर, ये जो चित्र दिख रहे हैं। तो चित्रों को देखकर कहानी बनाना और सुनाना ये बच्चे करेंगे गतिविधि। और उद्देश्य क्या है इसके, तो इसके उद्देश्य हैं चित्र को ध्यान से देखकर समझने की क्षमता का विकास करना और कल्पना शक्ति और सृजनात्मक सोच को बढ़ाना है। मौखिक अभिव्यक्ति एवं आत्मा अभिव्यक्ति को बढ़ाना है और शब्द भंडार बढ़ेगा इससे बच्चे का, और वाक्य निर्माण और कौशल भी मजबूत होगा। अब ये गतिविधि का विवरण जो इस प्रकार लिखना है और बच्चों से जो है गतिविधि किस प्रकार करवानी है। शिक्षक बच्चों को एक चित्र ध्यानपूर्वक दिखाएंगे, यानी ये जो एक चित्र है ऐसी पुस्तक आप ले सकते हैं सहायक सामग्री के रूप में, इसको ध्यान से बच्चों को दिखानी है। चित्र में दिखाई दे रही वस्तुओं, लोगों, स्थान और गतिविधियों के बारे में बच्चों से चर्चा करनी है, यानी बच्चों से पूछना है कि आपको इस चित्र में कौन कौन सी गतिविधियाँ दिख रही हैं। बच्चों से पूछे ये चित्र कहाँ का हो सकता है, इसमें कौन कौन हो सकता है, क्या हो रहा है। और बच्चों को अपने मन में आने वाले विचारों के आधार पर कहानी बनाने के लिए कहना है। एक एक करके बच्चों को अपनी कहानी सुनाने का अवसर भी देना है उनको, और सभी कहानियों की प्रशंसा और अच्छी बातों को रेखांकित करना है। आवश्यकता के अनुसार शिक्षक मार्गदर्शन करेंगे और सहायता भी करेंगे। देखो, सोचो और अपनी कहानी कहो, तो ये सभी बच्चे जो है देखेंगे, सोचेंगे और अपनी कहानी कहेंगे। जैसे पेड़ है, इसमें क्या दिख रहा, पेड़, घर, नदी, पशु, लड़का, रास्ता। और इसमें जो है आप ब्लैक बोर्ड की सहायता भी ले सकते हैं, बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर भी आप उनको एक्टिविटी करा सकते हैं। अब देखते हैं अपन कक्षा 6 से 8 की कौन सी गतिविधि रहेगी है। तो कक्षा 6 से 8 की गतिविधि रहने वाली साथियों इस प्रकार की। गतिविधि का नाम रहने वाला है समाचार पढ़ो और विचार करो। समाचार पढ़कर चर्चा और अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति करवानी है। ये कक्षा 6 से 8 की गतिविधि है। इसके उद्देश्य हैं विविध स्रोतों से समाचार पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास करना, समाचार के आधार पर विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ाना है, अपने विचार तर्कसंगत तरीके से व्यक्त करने में की क्षमता जो है बच्चों में बढ़ेगी इससे,
और सामाजिक जागरूकता यानी समाज में जागरूकता फैलानी है और उत्तरदायित्व की भावना विकसित करनी है, क्योंकि बच्चे जो है समाचार पढ़ेंगे तो इससे क्या है, समाज में जागरूकता आएगी। गतिविधि का विवरण इस प्रकार लिखना है। शिक्षक विभिन्न स्रोतों अखबार, पत्रिका, ऑनलाइन आदि से एक रोचक और समसामयिक समाचार चुनें। समसामयिक का मतलब होता है अभी के समय का, जैसे यह समाचार दिखाई दे रहा है, इसका सहायक सामग्री का उपयोग कर सकते हैं आप। समाचार को जोर से पढ़कर या छात्रों से में बांट कर पढ़वाएं। समाचार से जुड़े मुख्य बिंदुओं को बोर्ड पर लिखना है और छात्रों से पूछना है कि इस समाचार में क्या हुआ, क्यों हुआ, इसका किस पर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार छात्रों को समूह में बांटकर चर्चा करने को कहें और अपने विचार लिखने के लिए भी कह सकते हैं। प्रत्येक समूह अपने विचार कक्षा में प्रस्तुत करेगा और समाचार के सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं पर जो चर्चा कर तथा समाधान सुझाने को कहेंगे। अंत में शिक्षक समाचार से जुड़ा कोई प्रेरक संदेश देकर गतिविधि का समापन करेगा। और वैकल्पिक गतिविधि जो है, इसमें छात्र स्वयं अपने क्षेत्र का कोई छोटा समाचार लाएं और कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं। और सहायक सामग्री में आप समसामयिक लेख ले सकते हैं, पढ़ने की सामग्री, और फ्लैश कार्ड ले सकते हैं और ब्लैक बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, ये आज जो है मैंने इस वीडियो में आपको 10 अगस्त 2026 की जो है रीडिंग प्रमोशन कार्यक्रम की जो गतिविधि बताई है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो है अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।